आगे की बात में हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि यूजीसी क्या है। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम हिंदू है ही नहीं, हम तो 85% है मूल निवासी हैं भारत के रहने वाले, तो हम हिंदू कैसे मान लिए? आप बताइए। आप अपने आधार कार्ड पे हिंदू लिख करके घूम रहे हो, आप बोलते हो कि हिंदू नहीं है, तो आप क्या है बताइए फिर। देखिए, कहने का मतलब ये ना, ये पहले से बनाया गया, लेकिन अब के जो समय आने वाला है वो कोई अपने आप को हिंदू नहीं मानेगा, जान लीजिए। ठीक है ना, मुस्लिम मैंने तो बोला भारत, ये धर्म ले जा रहे हैं आप, धर्म की बात ले जा रहे हैं इसमें, ये इसमें धर्म की बात नहीं है। भारत स्वतंत्र देश है, बात को मानिए, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा, और हम इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपने बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, आप आधार कार्ड निकालिए, आप हिंदू होंगे। आगे की बात में हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि यूजीसी क्या है। यूजीसी एक नियम है, ठीक है, संविधान में जो लिखा हुआ है, ये मतलब जो स्कूल कॉलेजों में, ठीक है, जो मतलब जातिवाद को लेकर के विरोध, मतलब जातिवाद को लेकर हमारे SC ST OBC को लोग कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किए गए थे। किस तरह से प्रताड़ित किए गए थे? प्रताड़ित किए गए थे जातिवाद को लेकर के, किए जाते भी हैं, अभी भी हर जगह होता है, हर जगह जातिवाद होती है। देखिए, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होता है, ठीक है ना, और बड़े बड़े मान लीजिए कंपनियों में भी मतलब जातिवाद होता है। मैंने भी जातिवाद को लेकर के बहुत, किस टाइप से जातिवाद होता है? जातिवाद होता है तुम मतलब चमार जाति को, धोबी जाति को, पासी जाति को, इस चीज़ को लेकर के हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने की कोशिश किया जाता है। अंकल जी सही बोल रहे हैं। अब हम तो पूरा बात सुने नहीं है। चमार दूसरा बोल करके हमें प्रताड़ित किया जाता है और भेदभाव किया जाता है। तो चमार कहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको लहजे से बोला जाए। बहुत करेक्ट बात बोला इन्होंने कि चमार कहना कोई बुरा नहीं है। जब भूमिहार बोल सकता है तो आप चमार क्यों नहीं बोल सकते? आप बिल्कुल जायज है, बोलते हुए आपका अजीब लड़खड़ा है। बिल्कुल जायज है। अपने आप को चमार नहीं बोलना चाहते। चमार जाति बोलने शब्द से मतलब नहीं होता। जैसे कि हमें कहीं ना कहीं चमार जातियों को और पासवानों को, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको नीच समझा जाता है। कैसे नहीं समझा रहा? क्यों नहीं समझा जाता? ये भेदभाव सब खत्म हो चुका, सब नहीं खत्म हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज को मैं नहीं मानता, नहीं खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है? अरे तुम चमार जाति को, तुम छोटी जाति को तुम दूर रहो। आप करके बात कीजिए, मैं आपको नहीं कर रहा, मैं जो अगला बोलता है कि तुम ये छोटी जाति को, तुम हमसे दूर रहो, तुम हमारे पास मत रहो, हम तुम्हारे में खाना नहीं खा सकते हैं। देखिए, जातिवाद है, आप माने या ना माने हैं, क्योंकि अगर आप और हम मिलते हैं तो पहले पूछा जाता तुम किस जाति से हो, ठीक है ना। बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है ना, मैं चीज बहुत लोगों के साथ देख चुका हूँ, हमारे साथ भी होता है। तो ये कहीं ना इसके अंदर देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर जातिवाद खत्म है तो जाति क्यों पूछा जाता है, ठीक है ना। जाति नहीं पूछना चाहिए। देखिए, कहने मतलब ये मिले हमें तो हमें इनकी जाति नहीं पता है, नहीं इनको मेरी जाति पता है, ठीक है। तो अगर हम मिल लिए, इनसे भाई बना लिए, दोस्त बना लिए, यही भाईचारा है, यही अगर जो कहते हैं लोग क्या हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व अगर देखा जाए तो। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छी बात की आपने। ये बताइए, अगर ये यूजीसी एक्ट लागू हो जाती है 2026 वाली रेगुलेशन, तो क्या लगता है ये जो आप बोल रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जाता है चमार बोल करके, दुसाध बोल करके, तेली बोल करके, साधु बोल करके, ऐसे क्या प्रताड़ित करना बंद हो जाएगा? देखिए, जैसा कहा जाता है तो प्रताड़ित करना बंद तो नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं यूजीसी को लेकर डर आ जाएगी। डर कैसे आएंगे? तो सारे जाति हैं, जितने आप जाति की बात करें, स्वर्ण समाज भी है, ST SC OBC। स्वर्ण समाज है तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप बताइए? स्वर्ण समाज है तो यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको ये लगता है यूजीसी लागू हो जाएगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। क्यों खतरा होगा भाई? जब तुम हिंदुत्व की बात करते हो तो सभी लोग हिंदू है ना, SC ST OBC और जनरल कास्ट के लोग सभी लोग तो हिंदू है ना। मैं हिंदू नहीं हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, ठीक है, हाँ, मैं भारत का मूल निवासी हूँ। एक बात सुनिए, आप मुकर गए, नहीं, आप मुकर गए, आप बोले थे कि मैं हिंदू हूँ, फिर बोलते कि आप देखिए, कहने का गलत है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं है? देखिए, कहने का मतलब जब वो लोग हमें हिंदू नहीं मानते हैं तो क्यों हम हिंदू माने अपने आप को? नहीं, क्या कह रहा है, हम दूसरे की सोच से नहीं चलेंगे। हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भारत का मूल निवासी है, हम हिंदू है ही नहीं। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम हिंदू है ही नहीं, हम तो 85% है मूल निवासी भारत के रहने वाले, तो हम हिंदू कैसे मान लिए? आप बताइए। आप अपने आधार कार्ड पे हिंदू लिख करके घूम रहे हो, आप बोलते हो कि हिंदू नहीं है, तो आप क्या है बताइए फिर। देखिए, कहने का मतलब ये ना, ये पहले से बनाया गया, लेकिन अब के जो समय आने वाला है वो कोई अपने आप को हिंदू नहीं मानेगा, जान लीजिए, ठीक है ना। मुस्लिम मैंने तो बोला भारत, ये धर्म ले जा रहे हैं आप, धर्म की बात ले जा रहे हैं इसमें, ये इसमें धर्म की बात नहीं है। भारत स्वतंत्र देश है, बात को मानिए, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा, और हम इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपने बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, आप आधार कार्ड निकालिए, आप हिंदू होंगे।
देखिए क्या तो कह रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, ये जब हमारे लोग पहले शिक्षित नहीं थे, ठीक है ना, हमारे लोग को इस चीज में भ्रमित करके आज के समय में देखिए अब जाकर युवा जागरूक पढ़ लेके शिक्षित बने, पहले नहीं का कोई था। भाई साहब ठीक क्या है, पता आपको कहीं कोई दूसरा भी भ्रमित कर रहा होगा। ना हम भ्रमित होने वाले नहीं है, हम भ्रमित वाले नहीं, हम समझ चुके हैं, हम अपने अधिकार को समझ चुके हैं, हमें पता है अब क्या है, हम क्या हैं, ठीक है ना, इसीलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित है। अगर हमें नहीं पता होता हम यहाँ उपस्थित नहीं होते। बताइए क्या पता है, हाँ क्या पता है बताइए। क्यों, इसलिए पता है क्योंकि ये यूजीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जितना भी है सब ये हमारे अधिकार की है, ठीक है। यूजीसी का अगर कहीं ना कहीं अगर देखिए, कहने का मतलब ये जो मोदी जी ने किया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। यूजीसी लागू किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो कुछ लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, अब वही लोग कुछ पहले जब राम मंदिर को स्थापित किया जा रहा था, वो लोग कहते हैं जो राम को लाया हम उनको मानेंगे। भाई वही तो यूजीसी को लाया, उनको क्यों नहीं मान रहे हो आप? हाँ, उनको भी तो मानना चाहिए ना। आप मोदी को मानते हैं? हाँ, आप मोदी को मानते हैं? मोदी को नहीं मानता मैं, प्रधानमंत्री देश का है, उनका सम्मान करता हूँ, अब करूँगा, क्योंकि संविधान देश के प्रधानमंत्री हम सम्मान करेंगे। हमारे जो देश पे बैठा हुआ जो देश को चलाए उसको हम सम्मान है। लेकिन जो सम्मान करने की हम देवता देंगे, लेकिन जो सम्मान के हमारे लीपा पोती हमारे समाज को अत्याचार होगा ना, उस पर नहीं बोलेंगे, उसको सम्मान नहीं करेंगे। कौन लीपापोती कर रहा है आपके मतलब कि विचारधारा पे? वो छोड़िए, वो सब होता रहता है प्रदर्शन में। हाँ देखो, हम कहने मतलब देखो, ये लाए, कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि कानून बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, ठीक है। अगर सरकार विपक्ष में रहती, सही रखती मुद्दा, तो बनाते उसको, काम अच्छा करते, लेकिन वो सरकार मुद्दा पर रख नहीं पाई मजबूती से, नहीं तो ये फेल नहीं होता। और ये सुप्रीम कोर्ट का किया जा रहा है, तो फिर आप सरकार से आपको घृणा क्यों है? मोदी सरकार से आपको दिक्कतें क्यों हैं? हम सरकार से हम तो कह रहे जो राम को लाए उनको लाएंगे, हम भी कह रहे हैं भाई हम यूएसए को लाए, हम भारत सरकार को लाएंगे, हम भी तो कह रहे हैं, कौन सा मुला करे। जिसको कोई चिल्ला के पूछा था मेरे बाप है मोदी, मेरा बाप है, आज मोदी को तेली बना दिया गया। क्यों बना दिया गया भाई? मतलब एक बार में पलटी, हम भी वही पलटी मार रहे हैं। कौन कहता था मोदी मेरा बाप है? अरे 15% वाले, 15% वाले ऐसे मत बोलिए, 15 और 85 ठीक है। यहाँ पे सब हिंदुस्तानी है, सबकी बात होगी। हम यही तो चीज हम भी कह रहे भैया, हम भी अब देखिए, जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करें ना, वैसे ही जो है ना यहाँ के कार्यकर्ता लोग खींच करके ले जा रहे हैं, पता नहीं बोलने नहीं देने क्या नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है ना मीडिया पे लोगों की बात नहीं रखने दिया जा रहा है। और जैसे ही कुछ क्वेश्चन जो वैलिड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना मीडिया वाले के ऊपर जो है ना हाथ छोड़ दिया जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मीडिया के लिए जगह है कि नहीं है, शूट करने दिया जाए कि नहीं दिया जाए, कवरेज करने दिया जा रहा है कि नहीं करने दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अपनी मनमानी चलाई जा रही है विरोध प्रदर्शन के नाम पे, मतलब कुछ पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? बबलू नाम। क्या? बबलू आगे? बबलू बैरवा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पर आओ भाई के आंदोलन में। ये देखिए, ऐसा ही होता है, जब वैलिड क्वेश्चन पूछो तो आते हैं, उठा करके ले जाते हैं। यही हो रहा है यहाँ पर, यही हो रहा है। और हमारे साथ ही कई ऐसे साथीगण हैं जिनके ऊपर हाथ तक छोड़ दिया गया है। क्यों? कि वो वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया विरोध प्रदर्शन करने आए हो तो आराम से करोगे ना, ऐसे तो नहीं करोगे। हम तो सबकी बात रख रहे हैं। आइए सर जी से बात करते हैं। नमस्कार। क्या बात करने? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीरबल बेनीवाल है। क्या? बीरबल बेनीवाल है मेरा नाम। अच्छा, बेनीवाल जी है। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़, यूपी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कुछ मुझे सुनने को मिल रहा है कि भेदभाव किसके बीच में भेदभाव हो रही है? जातिवाद होता नहीं है। इधर घूम जाइए। हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं। मैं जातिवाद नहीं है। हाँ, जातिवाद है नहीं देश में। जातिवाद तो है, कास्ट के सिस्टम से सब कुछ चल रहा है। सबके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। आधार कार्ड पे कहाँ लिखा हुआ बता, दिखाइए तो मुझे आधार कार्ड पे लिखाइए मुझे। आपका नाम पूरा लिखा हुआ है? मेरा हिंदू तो नहीं लिखा हुआ ना। अगर हिंदू तो नहीं लिखा। आपने बोला कास्ट कहाँ लिखा हुआ? कास्ट नहीं, बेनीवाल टाइटल लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? आप अपना कास्ट की टाइटल समझ रहे हैं ना? कास्ट मैं कभी जाति नहीं छिपाता कहीं भी। तो वही कह रहे हैं ना, आप बोले जात कहाँ लिखा हुआ है? जात तो हर जगह लिखा हुआ है। जाति कागजों में लिखा रहता है सर, आधार कार्ड में जाति नहीं लिखी रहती। कागज पे लिखा हुआ है ना? हाँ, समझ रहे हैं ना? घर वाले कागज पे लिखे हुए हैं ना? स्कूल के अगर कोई आपको जात के नाम को लेकर के बुला रहा है तो दिक्कतें क्यों हो रही है? जैसे अगर मुझे कोई बोल रहा है मेरा कास्ट को नाम लेकर के, तो मेरा प्राउड होगा कि अपने कास्ट। जातिवाद है कि नहीं है? ये देखिए, अभी जो है ना कुछ लोग जो है मीडिया प्रभारी के ऊपर जो है ना, जो मीडिया लोग
जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो वैलिड क्वेश्चन कर रहे थे, उनके ऊपर जो है एकदम से उभर पड़े और मार करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए किस टाइप से कैमरा लगा हुआ है और किस टाइप से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे क्यों जाऊँ मैं? अरे वहाँ चले जाओ यार। अरे भाई मैं यहीं से करूँगा, इसमें दिक्कत। देखिए इधर घुमाइए, देखिए भाई साहब लोगों का कहना है कि आप उधर जाओ। भाई हम कहीं खड़ा होकर ये कवरेज नहीं कर सकते क्या? मतलब जगह लिखा हुआ क्यों मैं उधर जाएं इधर जाएं, ऐसे किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, विरोध के नाम पे पता नहीं क्या मतलब कि किया जा रहा है। इधर आओ कीजिए कवरेज कीजिए। मैं हरिद्वार का रहना है, कवरेज कीजिए। मैं यहाँ व्यवस्था में हूँ जवाब देने के लिए नहीं। आप मुझे मैं भगा नहीं रहा हूँ, साइड साइड ऐसे साइड किया जाता है। देखिए ये कारनामे किए जा रहे हैं यहाँ पर। आपके साथी हमें उधर कवर नहीं कर रहा, हमें इधर कवर करना है, हमें भीड़ को नहीं दिखाना है। आप यार मंच पे जाके करो ना। वही ना, चलिए मैं व्यवस्था कराता हूँ। हो गया। मैं देख लिया किस टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये कारनामे। आइए भाई लोग इधर देखिए। बहुत अच्छा गमछा लग रहा है आपका, है ना? कहाँ से हैं ये बताइए? मैं पीछे तो बिहार से हूँ, वैसे दिल्ली बादली में रहता हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। मुजफ्फरपुर से मैं हूँ। चलिए ठीक है, ये बताइए कि यहाँ किस मकसद से आए हैं? यहाँ जो आए हैं यूजीसी एक्ट जो अभी लागू हुआ है, यूनिवर्सिटी एक्ट बिल, इसके समर्थन में आया है। बताइए यूजीसी क्या है? यूजीसी एक ऐसा है जो हमारे जो यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटे कास्टों के, उनमें आज भी रैगिंग चलता है। जो छोटे जात के चूड़े चमारे और भी अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसके एक्ट में इसके और कई भी हो सकता है। आपका कहना है कि आपको चमार बोल करके प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल जी। आपको एक मैं बात बताता हूँ। अभी फिलहाल आप सब सोशल मीडिया पे देखे होंगे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक कुशेश्वर स्थान है, हरिनगर गांव में पासवान कम्युनिटी पे मजदूरी मांगने पे वार किया गया। ये क्यों किया? कौन किया? स्वर्ण जाति लोगों ने किया। स्वर्ण जाति में कौन जाति? ब्राह्मण किया। ठीक है। हाँ। अगर पैसे मांगे हैं भाई साहब, 2015 का वो बात था। 2015 से पैसे मांगते 2026 हो गया। ठीक है भाई, 2 पैसे कम दे दो। सामाजिक तौर पे भी उसका जो है सो पंचायत किया गया, नहीं मिला। तो पैसे मांगने पे हो सके दोनों आपसी में कुछ विवाद हो गया होगा। एक वीडियो में जहाँ तक हम देखे हैं, जो उसमें ये गया है, जो पासवान जी है पैसे मांगने के लिए, तो उन्हीं में से ब्राह्मणों में देखो ऐसे नहीं मानेगा, इसको पकड़ के बांधो। अच्छा, पकड़ के बांधो इसको। तब उन्होंने कहा कि हमको पकड़ के बांध कैसे सकते हो, मैं पैसे मांगने आया हूँ, हम अपना अधिकार है हमारा पैसा लेना। ये बात विवाद हुआ, फिर वो अगला वहाँ से मना कर दिया, फिर वो अपने घर चला गया। सब बाल बच्चे अपने काम। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया, कुछ गुट बना के उनके परिवार में हमला कर दिया गया। घर लूट लिया, दरवाजे तक के तोड़ के, जो आदमी डर के मारे घर में छुप गया उसको भी दरवाजे तोड़ के घर से निकाल के मारा गया। अन्य तरह के, यानी वहाँ क्रूरता की हदें पार कर गई। जब बहुत आदमी बेहोश हो गया, जब सोचा, पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं थी क्या? पुलिस प्रशासन आया, लेट में आया ना। उससे पहले वो कांड हो चुका था। अच्छा। दोनों तरफ से जो है सो सुनने में जो आ रहा है, वो कहा गया था, जो FIR के बात हो रहा था, तो ये लोग पासवान समाज भी पुलिस प्रशासन को फोन किया, सर हमें लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो बहुत सारे प्रदर्शनकारी खड़े हैं, यहाँ पे मीडिया वाले को साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बार बार मारा क्यों जा रहा है उसे? बार-बार हाथ क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं, ये गलती है। मीडिया बंधु भी हमारे भाई है, हम इस चीज का विरोध करते हैं किसी से। हाँ, कुछ ऐसे भी मीडिया है जो भड़काऊ चीज नहीं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। कुछ ऐसे मीडिया बंधु है जो भड़काऊ चीज पूछते हैं। जैसे अब वो, अगर किसी को आवेश में आने का मतलब क्या है, आप हमारे से सही सवाल पूछ रहे हो, हम आपसे गलत तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, तो जो सही मुद्दे हैं उसकी आप बात करो। जैसे भड़काऊ बोल रहे हैं आप, तो आपके अनुसार भड़काऊ क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताएंगे? भड़काऊ थोड़ा सा इसमें कुछ, अब जो चीज हमारे मोदी सरकार की बात नहीं किया जाए, आप ऐसा कह रहे हैं? क्यों नहीं? मोदी सरकार एक बताए, जब ये जो UGC गाइडलाइन लाए, क्यों लाए? सरकार तो लाया, आम जनता तो नहीं लाया ना। सरकार ही ने तो इसका निरीक्षण करवाया, सरकार इसका लाया। जब सरकार लाया है तो इसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है। तो इसमें जांच के इसको बैठाया जाए, जांच करा जाए। भाई, ये चीज अगर सरकार लाया, इस पे जो है सो सहमति दोनों पक्षों के बीच में बैठ के इसको निष्कर्ष निकाला जाए। भाई, सरकार कोई चीज निकाला तो ऐसे तो निकाला नहीं है। इसको शायद सुनने में जो इसका जो रैगिंग का जो है सो दर था, काफी हदें आगे हो गया, बढ़ गया है, डबल में है शायद। तो इसके विरोध में अगर UGC कानून लाया गया, भाई सबको पढ़ने का अधिकार, सबको इस धरती पे जीने का अधिकार है।